की भी ईजाद आप देखें ना, एक कैमरा देखें, केमिकल देखें, जितनी साइंस ने तरक्की की है, ये सर कैमरा तो अमेरिका ने बनाया। अमेरिका ईजाद करने वाला कौन था? हाँ, इसकी सारी वो आप बैकग्राउंड देखें ना कि सारी चीज़ें दुनिया में जो चीज़ भी ईजाद हुई है मुसलमान ने की है, नॉन मुस्लिम ने कोई नहीं की। नाम तो अभी तो नाम तो सारे तो नॉन उन मुस्लिम लोगों ने फंडिंग की है, उन लोगों को हेल्प की है, तो तब वो लोग आगे वो तो पुराने जमाने की हम बातें कर रहे हैं जहाँ पर मुसलमानों के नाम भी नहीं है। मौजूदा टाइम के रुके अभी लास्ट क्वेश्चन है, मौजूदा टाइम के अंदर कोई भी बड़ी इन्वेंशन हमने नहीं की, ना आईटी के ऊपर फोकस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम लेकर आते हैं आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ और मज़ेदार न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यही न्यूज़ अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, अब जैसे कि अभी यूपी से एक न्यूज़ आई थी कि मदरसों को बंद करके और सभी को अब स्कूल में ही पढ़ना होगा, मदरसे बंद होंगे। क्योंकि इंडिया तो जानता है कि मदरसे से कोई भविष्य है भी नहीं, वैसे भी नहीं है भविष्य मदरसों का। तो क्योंकि वहाँ से तो जो उनको पढ़ाई तो खैर क्या ही होती है, वहाँ पे सिर्फ आतंकवाद ही सिखाया जाता है। तो उसी पे हम रिएक्शन दिखा रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान का हर एक बच्चा सिर्फ मदरसे को ही चाहता है, एजुकेशन लेवल का उनका कोई लेना देना नहीं है। और उनको सिर्फ जलालत करनी होती है और उनको सिर्फ जाहिल ही बनना है। उनको 72 उरी देखनी है, उनको यूँ नहीं समझना है कि पृथ्वी गोल है, उनको चपटी से ही प्यार है। तो इसी से लेकर ये बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ है दोस्तों, लास्ट तक जुड़े रहिए और दिखाते हैं उनके रिएक्शंस क्या हैं। तो आइए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। अभी तक कोई बड़ा मदारिस का बच्चा कोई बाहर निकल कर आईटी में कोई इतना बड़ा काम क्यों नहीं किया, या हमारी आईटी एक्सपोर्ट इतनी क्यों नहीं हुई कि हम इंडिया को टक्कर दें या हम बांग्लादेश को टक्कर दें। आज तक हमारी आईटी इंडस्ट्री में इतना बड़ा कोई मदारिस का बच्चा कोई बाहर निकल कर कोई सॉफ्टवेयर इन्वेंट नहीं किया जो कि नाम पूरी दुनिया में हमारा बड़ा हो। इस तरह क्यों नहीं हुआ? नहीं, वो एक्चुअली अगर हम मदारिस इतने वेल इक्विप्ड नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें तो हुकूमत भी कोई सपोर्ट नहीं करे, सेल्फ सपोर्ट के बेस चल रहे हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी से देखें तो यूनिवर्सिटी से भी आज का ऐसा कोई बच्चा नहीं निकला कि वो दुनिया में उसने हमारा नाम जो है ना चमकाया। कैमरे की तरफ देखेगा जी। सर, यहाँ भी मेरी तरफ देखें। जी आपकी तरफ ही देख रहे हैं सर। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से ये न्यूज़ आई है कि मदारिस को क्लोज कर दिया गया उत्तर प्रदेश से। उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे यहाँ पर मदारिस में पढ़ते हैं उनको नहीं मतलब कि मुल्क के और कौम के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी नहीं आ रही, जिस तरह से मतलब कि सीधे अल्फाज में फ़ायदा पहुंचाना नहीं आ रहा। एक बच्चा जब 16 साल 17 साल तक अगर वो नादरा पढ़ के बाहर निकलता तो उसको दुनिया में पता नहीं होता। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, मेरा हिंदुस्तान की बात है, ये हमारी बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान की अलग बात है, वो काफिरों का मुल्क है। बात है, ये पाकिस्तान ऐसा, ये पूरे मुसलमानों के लिए एक चश्मा है। हम मदारिस वहाँ भी ख़त्म होने नहीं देंगे, हम कट मारेंगे, एक एक बच्चा हमारा मरेगा इंडिया में अगर ये मदारिस बंद करें। पूरी दुनिया के अंदर मदारिस इंशाल्लाह मदारिसों का बोलबाला होगा। हर घर में आलिम, हाफिज, दीनदार, ईमानदार निकलेगा इंशाल्लाह। दीन सीखना फ़र्ज़ है। दुनियाई तालीम भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनियाई तालीम के लिए चाइना भी जाना पड़ेगा, अरब से उस वक्त कहा गया, ये भी लाजमी है, मगर दीन सीखना फ़र्ज़ है। आप देखिए यहाँ ये कितने दीनदार है, इनमें है कितना अदब एहतराम। अगर दूसरे के नस्बत से देखें फ़र्क है, ये दीनदार है, उन्हें अल्लाह का रसूल का दीन। मैं भी हाफिज़ हूँ, बात समझते हैं। कम से कम हमारा कोई माँ हो, बेटी हो, मैं कह ये मेरी माँ है, वो या मेरी बेटी आ रहा, मुझे एक अलामत का भाई किसी की माँ मेरी माँ है। दीनदार लोग, ये दीन न्यामत है, दीन न्यामत है, दीन न्यामत है। मदारिस के अंदर से बहुत सारे केसेस बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी ये सोच किया जा सकता है या मदारिस के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो, अगर मैं आपको इनडायरेक्टली कहूँ, अगर जान के मान पाऊँ तो वहाँ पर जो उस्ताद बच्चों के साथ कर रहे हैं वो भी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अगर देखो ये लाहौर की बात, कोई अगर किसी मदरसे में एक केस हुआ, बस मीडिया का काम ही है। अब दूसरे जगहों पे देखो ना कितनी बुराई हो रही। मदारिस में बुरा, मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, इसको मैं दावत दे बच्चों को। वहाँ हमारे ये इधर चुबुर्ज में मदरसा, इतना शानदार निज़ाम, हर इंच पे कैमरा। मदरसों में ये केस हुआ न होने के बराबर। कॉलेजों में देखो, कॉलेजों में ऐसे भी कॉलेज है जैसे वो लड़के और लड़कियाँ जैसे मियाँ बीवी
की तरह रहते हैं, मगर उनका तो नाम नहीं आता। ये एक साजिश है मदरसों को जब तक ये बंदा है कोई मदरसा नहीं मिटेगा इंशाल्लाह। हर घर में मौलवी निकलेगा, हर घर में हाफिज निकलेगा, हर घर में पाकिस्तानी ईमानदार निकलेगा, हर घर में बच्चा दीनदार निकलेगा। हमारा ये ईमान का हिस्सा, हर घर में दीनदार निकलेगा। हो सकता है किसी मदरसे में केस हुआ, हम नहीं कहते, मगर इस तरह केस नहीं होते हैं जिस तरह दूसरे कॉलेजों में होते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? गुलाम दस्तगीर। क्या करते हैं? जॉब के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा, जबरदस्त। सर बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली आपको क्या लगता है, पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्या दुनिया में हमारी इस्लाम की और हमारे लोगों की किस तरह की इमेज है? क्या दुनिया में किस तरह नज़र से देखती है? आप थोड़ी देर ये देखें कि हम मुसलमानों के मुल्क में हैं, रमज़ान शरीफ जा रहा है, हर चीज़ डबल रेट पे मिल रही है। और अगर कोई बंदा बाहर से कहता है मुसलमान गलत हैं, तो वो गलत नहीं कह रहा, वो सही कह रहा है। हम लोगों का किरदार बहुत गलत हो चुका है। सर आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान के वहाँ उत्तर प्रदेश का एक एरिया है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि आज जितने भी मदारिस से सबको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये हमें और दुनियावी इन बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये बच्चे सिर्फ नादरा पढ़ के यहाँ से निकलते हैं, तो इनके दिमाग में जब वो स्कूल में कॉलेज में जाते हैं तो इनको कोई नई चीज़ आती ही नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि जितने भी मदारिस हैं उनको चाहिए कि जदीद उलूम के साथ इस्लामी तालीमात भी लाजम करार दी जाएं। जब जदीद उलूम भी होगा, इस्लामी तालीम भी होगी, वो सही मानों में मुसलमान होंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि मदारिस के सारे बच्चों को निकालकर इनको किसी अच्छे स्कूल में हम डालेंगे, गवर्नमेंट के स्कूल को रेनोवेट करके इनको दीनी तालीम भी दी जाएगी लेकिन दुनियावी तालीम भी दी जाएगी? क्या सी उनकी देखे जरा कैसे उनका माइंड है अपने बच्चों को, अपने मुल्क को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए? वो उन लोगों की अच्छी सोच है, अच्छी सोच है। अच्छी सोच है। अगर ये वाकई जिस तरह उन लोगों ने कहा है, अगर इस तरह हो तो ये अच्छी सोच है। तो आपको नहीं लगता कि जहाँ पर उनकी मुसलमानों की तादाद 35 करोड़ से ज़्यादा है, अगर वो इस तरह की फैसिलिटीज उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपको लगता है कि कोई किसी की मजहबी चीज़ों को आप छोड़ो तो आप? वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, हम मुसलमान हैं। यहाँ पे देखें कि कौन सा मदरसा ऐसा है जो दीन और दुनिया सब लेकर चल रहा है। हम आज़ाद हैं ना, मुसलमान है। यहाँ पे कोई ऐसा मदरसा बताएं कि जो दीन और दुनिया दोनों लेकर चल रहा है? नहीं, मैंने तो अभी तक तो नहीं सुना। नहीं सुना, नहीं देखा, हाईलाइट तो हुआ ही नहीं अभी तक। कोई नहीं है इस तरह का, है ही नहीं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम सिर्फ अपनी ज़ात के मुतल्लिक सोचते हैं। हम कौम, मुल्क या इस्लाम के मुतल्लिक नहीं सोचते, उसकी बेहतरी के लिए हम काम नहीं करते। आज देखो 2.5 ईंट की मस्जिद जिस बंदे ने बनाई है, अपना खुद साख्ता इस्लाम उसने बनाया हुआ है। हालांकि इस्लाम इस दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात ने भेजा है इंसान की सहूलत के लिए। जहाँ पे मुश्किलात पैदा करता है वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम ने सख्ती का हुक्म सिर्फ शिर्क के बारे में किया है कि वहाँ पे शिर्क करना, उसमें गुंजाइश नहीं है। बाकी इस्लाम इस दुनिया में नेचुरल दीन है, इंसानी फितरत है, जो वो उसके मुताबिक है दीन। सर आज मुसलमानों की रिस्पेक्ट आपको क्या लगता है दुनिया में कितनी ज़्यादा? आज मॉस्को के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जहाँ पर 40 लोग जाबाक हो गए, और इसका जिम्मेदार सर पता किसने लिया? ISIS ने लिया। ISIS पता किधर की एजेंसी है? तो वो भी तो अमेरिका के खुद पैदा किए हुए लोग हैं। दुनिया में जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें, सबको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। ये तो पूरी दुनिया को पता है। तो वो तो कहता है कि हम अगेंस्ट है दहशतगर्दी के। वो बयान देने में और बैक पे कुछ और होता है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से ये अटैक हुआ, इससे हमारी इमेज, मुसलमानों की इमेज दुनिया में बेहतर होगी? मुसलमानों को तो जलील किया जा रहा है। पूरी दुनिया में एक सोचे समझे मुनज़्ज़म ग्रोह जलील कर रहे हैं। आज देख लें दुनिया में मुसलमान इसी वजह से जलील हो रहे हैं कि उन नॉन मुस्लिम लोग जो है, उन लोगों ने सपोर्ट किया है, उनको इस साइड पे लेकर आए हैं, गुमराह किया है, तो उनको ख़राब कर रहे हैं। सर हमारी हरकतें भी तो कुछ इस तरह की हैं। आप देखो पाकिस्तानी कहीं भी बाहर के मुल्क में जाए तो वहाँ पर साफ पहचाने जाते हैं कि ये पाकिस्तानी है। दुबई और मिडिल ईस्ट में हमें मुसलमान मुल्कों ने भी हमें वीज़े देने बंद कर दिए हैं। तो ये काम करेंगे तो हमारी इज्जत होगी? हमारा करैक्टर इस तरह का है। वहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं, तो हम इल्ज़ाम दूसरों पे क्यों देते हैं? देखो मैं आपकी तरफ कहता हूँ कि आप बुरे हैं। 4 उंगलियां मेरी तरफ आ रही हैं, एक आपकी तरफ जा रही है। बिल्कुल सही बात है। तो ठीक करना चाहिए इन चीज़ों। आप अपना किरदार सही करो, अपने आप को सही करो, अपने घर वालों को सही करो, बाकी सारा माशरा ठीक हो जाएगा। हमें वीज़े नहीं देती दुनिया। वो कहते हैं कि भाई टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट लोग, मुसलमान के नाम के साथ टेररिस्ट जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों है? ये तो 9/11 के बाद दुनिया में ये यहूदी लोगों ने
प्री प्लान के तहत ये काम किया है। तो सर उसमें प्रूफ मिले, उसामा बिन लादेन ने वो कंडम भी किया कि ये मैंने मारा, वो मैंने किया। तो एक बंदे की वजह से अगर मैं गलत हूँ तो इस्लाम तो गलत नहीं है ना, मैं गलत हूँ। अगर आप एक गलती करते हैं तो आप बुरे हैं, मुसलमान बुरे नहीं हैं। अमेरिका में देखो कौन सी बुराई है जो अमेरिका में नहीं है। सही। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हो रहा है ना। इस्लाम तो बुरा नहीं, इस्लाम की तालीमात तो गलत नहीं है ना। पूरी दुनिया में आप देखें, दुनिया ने अगर तरक्की की है तो मुसलमानों की वजह से की है। कहाँ पर तरक्की मुसलमानों की वजह से की? कोई एक पूरी जिस चीज़ की भी ईजाद आप देखें ना, एक कैमरा देखें, केमिकल देखें, जितनी साइंस ने तरक्की की है, ये सर कैमरा तो अमेरिका ने बनाया। अमेरिका ईजाद करने वाला कौन था? हाँ, इसकी सारी वो आप बैकग्राउंड देखें ना कि सारी चीज़ें दुनिया में जो चीज़ भी ईजाद हुई है मुसलमान ने की है, नॉन मुस्लिम ने कोई नहीं की। नाम तो अभी तो नाम तो सारे तो नॉन उन मुस्लिम। लोगों ने फंडिंग की है, उन लोगों को हेल्प किया है, तो तब वो लोग आगे सर वो तो पुराने जमाने की हम बातें कर रहे हैं जहाँ पर मुसलमानों के नाम भी नहीं है। मौजूदा टाइम के रुके अभी लास्ट क्वेश्चन है, मौजूदा टाइम के अंदर कोई भी बड़ी इन्वेंशन हमने नहीं की, ना आईटी के ऊपर फोकस है ना और भी। अगर देखेंगे जितनी भी बड़ी अमेरिकन कंपनीज है वहाँ के सीईओ सारे इंडियंस है, ऐसा क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने अपने लोगों को इतना फैसिलिटेट किया है कि वो लोग हमारे से बहुत आगे निकल गए हैं। तो आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। आपने कहा कि सारे मुसलमान हैं, तो देखें जो मौजूदा टाइम के अंदर जो काम करता है नाम उसी का होता है। नहीं, काम करना एक अलग चीज़ है। ईजाद अभी ये माइक है जिस बंदे ने बनाया है, उस बंदे ने ईजाद किया। आगे से ये जदीद से जदीद तर होता जा रहा है, तो क्रेडिट उसी बंदे को जाएगा जिसने ये ईजाद किया है। अभी तक क्रेडिट तो नाम भी नहीं ना आ रहा हमारा, बस नाम नहीं आ रहा, नाम मिटाया जा रहा है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, आपका टाइम बहुत कीमती है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? मेरा नाम उमर गुजर। ज़बरदस्त। बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली हमारे पड़ोसी मुल्क से एक खबर निकल कर आई है जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है। सर पूरे पाकिस्तान को क्या लगता है कि इस तरह के काम करने चाहिए या नहीं, जिस तरह से अभी वो कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट? सर इंडियन गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी मदारिस थे सबको बंद कर दिया, मदारिस को क्लोज कर दिया है। आप बताएं कि कैसा उन्होंने काम किया? सर ये देखिए, काम तो बहुत गलत है, ठीक है। अगर हमारी गवर्नमेंट भी यही करेगी तो हम दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी देखिए आधी न्यूज़, पूरी न्यूज़ बताता हूँ। मदारिस के बच्चों को निकालकर स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब स्कूल के अंदर जिस तरह से हमारा इकरा स्कूल है, वहाँ पर बच्चों को हिफ्ज़ भी कराया जाता है, दुनियावी तालीम भी दी जाती है। इसी तरह से उनको या वहाँ पर दीनी तालीम भी दी जाएगी, दुनियावी तालीम भी दी जाएगी। मदारिस के अंदर बच्चे सिर्फ नादरा पढ़ के, उनको जब वो 16-17 साल की उम्र में बाहर निकल के जब स्कूल जाते हैं तो उनको उर्दू तक। तो दोस्तों देखा आपने कैसे फेवर कर रहे हैं ये सभी की सभी की सिर्फ मदरसे ही होने चाहिए, एजुकेशन का तो कोई लेना देना उसमें होता नहीं है, वैसे आपको पता ही है। लेकिन वो कितनी चाहत रखते हैं कि सिर्फ हम मदरसे में पढ़ेंगे, मदरसे को हम कहीं नहीं जाने देंगे। हालांकि उसमें कुछ पढ़ाई होती है नहीं होती है, चाहे वहाँ पर जलालत सिखाई जाए और चाहे वहाँ पर कैसे गलत काम होते हों, लेकिन उनको प्यार सिर्फ मदरसे ही से है। क्योंकि हो सकता है उनके भी मन में हो कि हम भी कभी ना कभी मौलवी बनेंगे और जो उनके साथ में हुआ है वही करेंगे, या हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा मज़े लेने के चक्कर में वो सिर्फ मौलवी ही बनना चाह रहे हों। तो बात इनकी और बोलते ही हैं कि टेक्नोलॉजी सारी की सारी इनके इस्लाम से आई है और इन्हीं को सभी ने कॉपी किया है। देखा ही होगा आपने इसमें वीडियो में, और मेरे ख्याल में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया होगा वीडियो देखकर, इनकी वाहियात और जलालत भरी बातें सुनकर। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जल्दी एक ऐसी और बढ़िया न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।